कहते हैं चोर जब घर में घुसता है तो सिर्फ अलमारी नहीं देखता, वो दीवारें भी ठोकता है, जमीन भी कुरेदता है, जहां जहां हाथ पड़े वहां से माल बटोरता है। ये बातें तब बिल्कुल सही प्रतीत होती हैं जब हम बात भ्रष्ट अधिकारियों की कर रहे हों। अगर किसी भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर एक से अधिक विभागों का प्रभार है तो बहुत मुमकिन है कि उसका भ्रष्टाचार केवल एक विभाग तक ही सीमित नहीं रहेगा। वह अपनी आदत और नियत के अनुरूप अपने अंतर्गत सभी विभागों में भ्रष्टाचार की निशानी छोड़ ही जाएगा। ये बातें हम झारखंड में हुए भ्रष्टाचार और एक भ्रष्ट अधिकारी के संदर्भ में कह रहे हैं। हालांकि जब तक आरोप साबित नहीं होता तब तक भ्रष्ट अधिकारी के आगे कथित शब्द का प्रयोग करना ज्यादा उचित होगा। हम बात कर रहे हैं झारखंड के कथित भ्रष्ट आईएएस अधिकारी विनय चौबे की, जिन्हें करोड़ों रुपए का शराब घोटाला करने के आरोप में पिछले दिनों गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। रोज दिन विनय चौबे को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। मामले में जांच पड़ताल जारी है। अभी भी कैलकुलेट किया जा रहा है कि आखिर चौबे ने अन्य अधिकारियों और कंपनियों के साथ मिलकर कितने का घोटाला किया है। आईएएस चौबे की ये कारस्तानी उस समय की है जब वह उत्पाद विभाग के सचिव जैसे बड़े पद पर तैनात थे। इस दौरान उन्होंने शराब बिक्री के एवज में बड़े स्तर पर स्कैम को अंजाम दिया। इसके बाद और इससे पहले भी वह झारखंड में बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव रहे, झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रहे, विभिन्न विभागों में सचिव और प्रधान सचिव जैसे पदों पर रहे। हालांकि अभी तक चौबे पर केवल एक ही विभाग यानी कि उत्पाद विभाग में ही घोटाला करने का आरोप लगा है। शराब घोटाला मामले में ही कुछ सबूत मिले हैं जिसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था, चोर जब घर में घुसता है तो सिर्फ अलमारी नहीं देखता, वो दीवारें भी ठोकता है, जमीन भी कुरेदता है, जहां जहां हाथ पड़े वहां से माल बटोरता है। इसी तरह मान लेते हैं कि अगर विनय चौबे पर लगे आरोप सही हैं, उन्होंने शराब घोटाला मामले में बड़े गड़बड़ झाले को अंजाम दिया है, कुल मिलाकर उत्पाद विभाग का सचिव रहते अपने पद का दुरुपयोग किया है, तो ये पद का दुरुपयोग क्या केवल उत्पाद विभाग तक ही सीमित होगा? क्या दूसरे विभागों में बड़े बड़े पदों पर रहते हुए आईएएस विनय चौबे ने बिल्कुल साफ सुथरा काम किया होगा? ये तो छत्तीसगढ़ में जांच का दायरा बढ़ते बढ़ते झारखंड तक पहुंचा, तब यहाँ पर शराब घोटाला और इसे अंजाम देने वाले सफेदपोशों और कंपनियों का पता चल सका। लेकिन अगर ये इल्जाम सही है तो विनय चौबे के पूरे कार्यकाल का ही इतिहास खंगाला जाना चाहिए। जांच के दायरे को उत्पाद विभाग से लेकर पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग सहित अन्य विभागों तक बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि अन्य विभागों में भी अगर ऐसी कोई गड़बड़ी हुई हो तो उसका भी पर्दाफाश हो सके और पता चल सके कि आखिर कितने की चपत लगी है। ऐसे भी पंचायती राज विभाग में कम घोटाले थोड़े ही हुए हैं। बहरहाल आपको बता दें कि 1999 बैच के आईएएस अधिकारी विनय चौबे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव रह चुके हैं। इसके अलावा झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की भी भूमिका अदा कर चुके हैं। आईएएस चौबे को झारखंड के 3 अलग अलग जिलों का उपायुक्त बनने का भी मौका मिला है। वह पूर्व में हजारीबाग, पलामू और रांची के डीसी रह चुके हैं। विनय चौबे को राज्य के विभिन्न विभागों में बड़ी जिम्मेदारियां भी मिल चुकी हैं। उत्पाद विभाग के अलावा वह रांची नगर निगम के सीईओ, नगर विकास विभाग के सचिव, झारखंड आवास बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। वर्तमान में वह पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव पद पर है। खैर, अब आपको क्या लगता है? क्या आईएएस विनय चौबे के कार्यकाल पर जांच बिठाई जानी चाहिए? इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।